नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट बंटवारे पर विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने जोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही स्थानीय कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाने की संभावना है, लेकिन लिस्ट से पहले सीएम गहलोत ने दिल्ली में सचिन पायलट की 2020 की बगावत को याद कर सियासी संकेत दे दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में पायलट समर्थक विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस में पहली लिस्ट जारी होने से पहले सीएम गहलोत ने पायलट कैंप पर तंज कसा है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ टिकटों की खींचतान चल रही है, वहीं गहलोत के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इससे नाराज होकर समर्थकों ने बड़ी सभा का आयोजन कर दिया। समर्थकों ने मंत्री के पैरों में पगड़ी रख दी और रोने लगे। लोगों की डिमांड है, क्या आपका कहना है? ये आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता के दल पर हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालन की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालन की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में की हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुना। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आपको ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाएगी। तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूर है, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे। ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता का इसी तरीके से यहाँ जमावड़ा जारी रहेगा? नहीं, वो तो जनता का ये अभी कहा भाई, आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हो, मरम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। सब पार्टी का टिकट इश्यू होगा। टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना दे मरम को अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, MLA के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल थे, उन सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है बढ़ने की, AICC प्रेसिडेंट, तो पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और दूसरे को अध्यक्ष बनाए। जब राहुल जी की, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं, तो फिर MRM की भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है, तो मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे ही छोड़ेंगे निर्णय? नहीं, पार्टी करते उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी है कोई राजा का राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का जमाना तो इनके टाइम था, अब नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है।
क्या एमआर भी टिकट को लेकर प्रदेश से आला कमान से कोई वार्ता हुई है आपको? प्रदेश आमाल कमान को कह दिया सबको भाई मेरे चुनाव लड़ना नहीं है। ये बात तो मैं प्रदेश आमाल को जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। या पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी। उन्होंने क्या जवाब दिया? किसने क्या जवाब दिया ये सब बातें यहाँ आप मेरे से कहलवाना चाहते हो। पावन पवित्र धरा पर जो गुड़ा मलानी तथा इसके आसपास की पंचायतों में पधारे तमाम मौजूद नागरिक बंधुओं, आपके अदम्य साहस और धैर्य भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन ये बात आपको अपनी शक्ति मांग पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें और कोई आदमी आज एक दिन के लिए इधर उधर न डूबे। आज के लिए एक तपस्या मान लो कि आज अपने नवरात्रा का व्रत 5 साल के लिए कर रहे हैं। आज का आप सबका व्रत और आप सबकी तपस्या हमें 5 साल के लिए सुख देगी। इसलिए सब अपने आराध्य देव को मन में धारण करके जब तक आप यश नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने बात तय कर ली है तो हमने भी ये ठान ली है कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। 40 साल तक आपने हमारी सेवा की है, आपके बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप शांति से बैठे। जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गुड़ा मनाने की आवाम के लिए, किसान विरोध के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ों की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हमारा के हाथ में मजबूत करने के लिए, गुड़ा मनाने की जनता के लिए सभी लोग अनेक बैठे रहे, कहीं दुनिया न मिले। अगर कोई बाहर अपने काम से गया भी है तो उसको वापस बुला ले। आज का निर्णय यही होगा, आर पार की लड़ाई होगी, जो कुछ होगा आज ही होगा, कल नहीं होगा। इसलिए मेरी बार से निवेदन है, बार रिक्वेस्ट है, आप कहीं नहीं हिले, विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव खड़े हैं मेहरबानी करके किसी के लिए समस्या न बने, विराजने का कष्ट करें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए सुविधा बने, सबको शांति मिले, सबको प्यार और भाईचारा मिले, सब लोग अपने आराम से बैठ सके, आ जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे। यही हम आपसे अपील करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया, आप लोगों ने बड़े धैर्य से विराजने का कष्ट किया। इसके लिए हम सब मंचासीन अतिथि तथा आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके आभारी हैं। बार प्रार्थना है, मैं आप सबसे इस मंच की ओर से, तमाम मंचासीन अतिथियों की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप शांति से विराजने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव इधर उधर कोई काम से पधार रहे हैं, वे अपना काम करके वापिस बधारे। आज की अपन की ये जो प्रार्थना है भगवान जरूर सुनेगा। और आपसे एक बार पुनः विनती, आप शांति विराजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध निवेदन है कि आप विराजमान रहे। मैं दिनेश जी शर्मा सरपंच गुड़ा मलानी से अनुरोध करता हूँ, आप बात रखें अपनी। आपने जो बात कही आप हुई, आप हैं समझदार हो, भाई। राजस्थान का बीते कुछ वक्त से सत्ता पलटने का इतिहास रहा है, इसलिए कांग्रेस डर में, जबकि बीजेपी भी इस राज्य को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं इसी बीच जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि कांग्रेस राजस्थान में वापस आ रही है, जिसके बाद लाल डायरी का जिन लेकर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजस्थान के दौसा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए प्रशासन के साथ पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने वारंटी, स्थायी वारंटी एवं अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। वहीं भय पैदा करने वाले लोगों को पाबंद किया जा रहा है।
राज्यसभा सांसद और विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोपी के बाद जयपुर के गणपति प्लाजा में निजी कंपनी के लॉकर से अब काला धन निकाल रहा है। डॉक्टर मीणा की शिकायत के बाद ईडी की टीमें एक एक कर सभी लॉकर्स की जांच कर रही है। मंगलवार को ईडी की टीम ने 3 और लॉकर खोले। इन लॉकर्स में 1 किलो सोना, 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली। ये लॉकर कार्तिक कुलवाल और इदरीश हसन के बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों व्यक्तियों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहन लाल यादव की अध्यक्षता में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त ने सभी प्रभारी अधिकारियों से नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारी को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग वोटर्स को घर से मतदान की सुविधा के लिए एक्शन प्लान करने, मतदान केंद्रों की ऑनलाइन वेबकास्टिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाल रही जाहिदा खान के घर के बिल्कुल पास कचरे के ढेर में नोटों के बंडल पर लगाए जाने वाले बैंक की पर्चियां मिली हैं। यहाँ बड़ी संख्या में नोटों के बंडल पर लगाए जाने वाले बैंक नोट स्ट्रैप यानी कि पट्टियां कचरे के ढेर में मिली हैं। जानकारी मिलते ही निर्वाचन आयोग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन पर्चियों को जब्त किया और जांच शुरू कर दी है। अनेक बैंकों की पर्चियां हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हैं या बैंक के इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड है, ये सब जांच का विषय है। हाँ। इस बारे में अभी हम कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं है। हमने सूचना के आधार पर फील्ड में आकर लोकल पुलिस, इलेक्शन सेल, ARO साहब इन सब की उपस्थिति में इनको सीज करवा लिया है। मीडिया टीम उपस्थित है, आपके सामने सारी इकट्ठी हो गई है। ये जो आई है भिवाड़ी तिजारा, सर ये जांच का विषय है, इसके बारे में मेरा कमेंट मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, ये स्लिप्स क्या करेंसी के ऊपर पैक या सील करने के लिए लगती हैं? मैं बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस बारे में कमेंट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यहाँ पे जो मौके पर जितनी स्लिप मिली उन सबको इकट्ठी करवा लिया गया नगर निगम टीम के सहयोग से और मीडिया टीम के सामने इसको हम सीज कर रहे हैं। इसके बाद में चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई करता है वो चुनाव आयोग का विषय है। ये पता तो बैंक से लगी जाएगा कि किस अकाउंट से उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। हम फील्ड टीम है, फील्ड टीम का काम है सूचना मिलने पर आना और उसको जब्ती की कार्रवाई करना। ठीक है, जिसको तुरंत प्रभाव से हमने मौके पर उपस्थित होकर जब्ती करवा ली है। इसमें कोई लापरवाही कोताही नहीं बरती गई है। अब आगे जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन दोषी है, सामान्य कार्यकलाप की स्लिप्स हैं या किसी व्यक्ति विशेष की स्लिप है, इसके बारे में हम कैसे बताएं? कितनी पर्चियां होंगी ये आप सामने देख लीजिए। संख्या तो हम बता नहीं सकते, आपको दिख रहा होगा कि 1-2 बड़े बैंक जो हैं कोई कमेंट नहीं। आप संख्या आप अपनी वीडियो पर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। राजस्थान इलेक्शन 2023 को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इसी बीच आज बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। मीटिंग के बाद प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। सुनिए क्या बोले प्रहलाद जोशी। राजस्थान में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश ने ठंड का एहसास दिला दिया। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर से मौसम में बदलाव की चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले ही मौसम ने बदलाव दिखा दिया। प्रदेश में 10 डिग्री तक अधिकतम और 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के कई जिलों में कहीं बारिश तो कहीं बारिश के साथ ओले देखने को मिले। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।